सो हेलो गाइस, तो स्वागत है सबका एनिमेटून के चैनल पर और मैं हूं सबका एनिमेटून। तो गाइस मैं आ गया हूं वो भी पार्ट 4 लेकर। सो गाइस, कौन कौन है एक्साइटेड इसके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत मस्त होने वाली है। तो चलो गाइस, वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, हम देखते हैं कि जब मित्सो सुमेरे को छोड़ देता है स्टेडियम की तरफ, और तभी सुमेरे जाती है और तभी मित्सो बोलता है तुम जाओ और मैं आऊँगा, और तभी सुमेरे चली जाती है। तो अब ये टूर्नामेंट है गाइस, और टूर्नामेंट तो आपको पता है कि कैसा होता है। टूर्नामेंट होता है कि गाइस फाइट करो और सेमीफाइनल और फाइनल्स तक पहुँचो, वो भी हाँ एक ही दिन में। ये ऐसा है। तो गाइस क्या है कि सुमेरे बहुत सारे लोगों से फ़ाइट लड़ती है, उनसे जीतते रहती है। एक तरफ जिया भी बहुत सारे लोगों से फ़ाइट लड़ती है, वो भी जीतते रहती है। तो गाइस सुमेरे फाइनल्स पे आ चुकी है, जिया भी अपने फाइनल्स पे आ चुकी है। मित्सो आया हुआ है गाइस देखने के लिए। वो भी गाइस मित्सो आया रहता है, पूरा खुशी खुशी आया रहता है। अंदर से दिल में उसका हार्ट बीट तेज रहता है कि आखिर में विनर कौन है। और हाँ गाइस, पूरा विनर कौन है, पूरा मतलब दिल में वो लगा रहता है। तभी गाइस कांगसुक भी मैच देख रहा रहता है, वो भी घर पे बैठकर टीवी पर। पूरा ग्लोबल है गाइस मैचेस। तो क्या है कि गाइस उसके बाद जब सुमेरे और जिया का फाइट होने वाला है, वो भी वहाँ पर बाप रे बाप गाइस, पूरा तहलका मचने वाला है। और गाइस मित्सो काफ़ी ज़्यादा, देखो मित्सो खुश भी था और मतलब थोड़ा बहुत वो भी था, आपको खुद पता चलेगा। क्योंकि अब क्या है कि जिया और सुमेरे गुस्से में अपना फाइट स्टार्ट करते हैं। अब रेसलिंग चल रहा रहता है, कहीं ना कहीं सुमेरे जब जिया को पीट रही रहती है तो मित्सो खुश रहता है, लेकिन थोड़ा दुख भी रहता है। अब जब जिया सुमेरे को जब पीट रही रहती है तो जो हमारा कांगसुक है वो टीवी पर पूरा चिल्ला चिल्ला के गाइस वो पूरे अपने फैमिली को लेके सब बोलता रहता है, ये देखिए यही है जिया, जो जो मतलब जी इतना खुश रहता है, जिया फाइनल जीत जा। और तभी गाइस क्या होता है कि मित्सो देख सब। अब गाइस कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं मैचेस में, आप इमेजिनेशन करो कि ऐसा हो चुका था मैच कि जीतना बहुत इम्पोर्टेंट बन चुका था, क्योंकि जो जीतेगा उसे मिलेगा गोल्ड। हाँ गाइस, तो जीतना बहुत इम्पोर्टेंट बन चुका था। सारे वर्ल्ड लोग और टीवी पर, कुछ स्टेडियम पे, कुछ हर जगह देख रहे थे कि फाइनल्स जीतेगा कौन। तो जिया और सुमेरे मैचेस एकदम खतरनाक फाइटिंग चल रहा है। और गाइस अब लास्ट का मोमेंट आ चुका है कि दोनों में अब कोई एक विजेता बनेगा, एक विनर बनेगा। और गाइस वो दिल थाम के बैठिए गाइस, दिल थाम के, क्योंकि अंदर से जो भी गाइस सारे लोग का हार्ट बीट तेज हो चुका था। पूरा स्टेडियम साइलेंट हो चुका था, पूरी माहौल एकदम बदल चुका था, और डायरेक्ट विनर हो चुकी है सुमेरे होशिनो। हाँ गाइस, सुमेरे होशिनो विनर हो गई। उसने हरा दिया अपने आइडल को, जो अब नहीं मानती बट एक समय मानती थी। वो हरा दिया सुमेरे ने फाइनली। उसने बता दिया कि मैं भी कम नहीं हूँ। और लेकिन हाँ गाइस, जिया हारने के बाद बोलती है कि चीटिंग है, क्योंकि इसने चीटिंग करके मुझे इस चीज़ पर हराया है। तभी गाइस सुमेरे बोलती है, वो कुछ नहीं बोलती उस समय, वो बोलती है कि अपने पूरे मतलब लोगों को कि मैं जीत गई, खुशियाँ का माहौल था, मित्सो खुश था। और मित्सो गाइस, और लेकिन जो कांगसुक था वो ऑलवेज पता है वो जिया को प्यार करता था कांगसुक, तो उसका प्यार हार गया था। और तभी गाइस कांगसुक थोड़ा बहुत खुश भी मतलब होता है, क्योंकि सुमेरे उसकी एक स्कूली फ्रेंड है। तो मित्सो बहुत खुश होता है कि ओह माय गॉड, सुमेरे ने हरा दिया, वो भी जिया को। जिया गाइस शुरू से रेसलिंग करते आई है, उसे एक्सपीरियंस है। और जिया तो बोल रही है, अभी भी रो रो के बोल रही है अंपायर को कि ये चीटिंग है यार, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है एकदम, ये चीटिंग है, मैं इस तरह नहीं, मैं इस तरह कभी नहीं हार सकती। तभी सुमेरे जिया का ये बिहेवियर देखती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा बोलती, इस लड़की को आखिर में प्रॉब्लम है क्या,
तभी क्या होता है कि गाइस सुमेरे है और जिया है और कोच है। इंटरव्यू लोग लेते हैं जीतने के बाद, तो सुमेरे को मिल गया था गोल्ड और इंटरव्यू ले रहे थे, तभी कुछ रिपोर्टर्स लोग ये कह रहे थे कि जिया का कहना है कि आपने चीटिंग की है और हमें भी लगता है कि आपने चीटिंग की है, और कुछ बहुत सारे लोगों को भी यही कहना है और यही आर्टिकल्स भी अभी हर जगह से इंटरनेट पेजेस पे और पब्लिक पेजेस पे और मीडिया पेजेस पे हर जगह जिया की ही बात को लोग आगे रखते हैं और जिया को ही लोग रिस्पेक्ट करते हैं और क्योंकि जिया एक बहुत बड़ी स्टार है, उसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं और बस यही है। और इसी वजह से ये गलत है और आपने चीटिंग की है। तभी सुमेरे बोलती है मैंने कोई चीटिंग नहीं की, और जिया बोलती है वहीं पर कि तुमने चीटिंग की है, और तभी सुमेरे बोलती है मैंने नहीं की, मैंने तुम्हें एकदम साफ हराया। और तभी क्या होता है कि कुछ लोग सुमेरे को बोलते नहीं तुमने चीटिंग की है, और उस समय एक रिपोर्टर ये भी बोलता है कि आप इसकी हकदार नहीं थी सुमेरे होशिनो, आपने चीटिंग की है। और गाइस जब सुमेरे ये सुनती है कि मैं इसकी हकदार नहीं थी, तो सुमेरे अपना गोल्ड फेंक कर चली जाती है वहाँ से। लिटरली वो चली जाती है और इतने गुस्से में जाती है और इतनी रो कर जाती है, वो मोमेंट कोई नहीं भुला सकता। और उसके पीछे जिया भी उठ के चली जाती है। और तभी गाइस होता क्या है कि रिपोर्टर्स लोगों को ये लगता है कि हम लोगों से जिया ने और सुमेरे ने हम दो रिपोर्टर्स से अच्छे से बात नहीं की, उठ के डायरेक्ट बिना एटीट्यूड से चली गई। इसी वजह से रिपोर्टर्स लोगों ने गाइस गलती से मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से गलत चीज़ मतलब आर्टिकल पे मीडिया में हर जगह डाल दिया गया कि सुमेरे और जिया ने हमसे एटीट्यूड से बात की, और सुमेरे और जिया एक एटीट्यूड किंग बन चुकी है और पूरे तरीके से एटीट्यूड उनके अंदर आ चुका है। और सुमेरे ने चीटिंग की, सुमेरे ने जिया को हराया बेमतलब का, वो भी हराया भी नहीं, ये भी ऐसा आर्टिकल छपा जा रहा है। और कुछ चीज़ें सुमेरे की तरफ भी है, मतलब सुमेरे ने चीटिंग नहीं की, बट ज़्यादातर वो वोट्स जिया की तरफ है कि जिया ने हरा चुकी थी सुमेरे को। तो गाइज़ ये सब चीज़ों की वजह से विनर भी कंफ्यूज हो चुका था। विनर तो सुमेरे डिक्लेयर थी, बट गाइज़ कुछ बदल चुका था मोमेंट। और गाइज़ क्या हो गया था कि जब सुमेरे वहाँ से भाग जाती है गुस्से से, तभी पीछे से जिया आती है, बोलती है कि ये कैसा मिसबिहेव है तुम्हारा, ये कैसा चीज़ है, तुम्हारे वजह से मेरा भी नाम ख़राब हो जाएगा। तभी सुमेरे बोलती है मैं उस गोल्ड की हकदार हूँ, मुझे किस तरह नहीं बोल सकते, इसके गोल्ड की हकदार मैं नहीं हूँ, मैंने तुम्हें साफ हराया है। तभी जिया बोलती है नहीं तुमने नहीं हराया, तुम गलत हो, मैं तुम्हें हराने वाली थी। तभी गाइस क्या हो जाता है कि वो दोनों के बीच में वापस से बहस हो जाती है और वो सुमेरे दुखी वहाँ से चली जाती है गाइस। अब क्या होता है कि जब जो जिया है वो भी चली जाती है, और उस रात क्या होता है कि गाइस वो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो जिया है काफ़ी जिया भी गाइस उस चीज़ से गुस्सा थी सुमेरे से कि वो इस तरह मिसबिहेव की। और हाँ, और सुमेरे होशिनो वो तो पूरे तरीके से उसका दिल टूट चुका था। वो हर जगह से आर्टिकल्स देख रही थी कि मेरे नाम पे ये सब लोग गलत बोल रहे कि मैंने चीटिंग की, मैंने वो की, मैंने मैच फिक्स था, मैच ये था। तभी गाइस सुमेरे वहाँ से चली जाती है। और तभी गाइस होता क्या है कि जब वो चली जाती है सुमेरे, और तभी रात को जो मित्सो सुमेरे आ रही रहती है, तभी गाइस मित्सो भी मतलब वहीं पर मतलब एक जगह दोनों वो सडनली मिल जाते हैं। और तभी सुमेरे बोलती है कि वो थोड़ा सा दुखी हो चुकी थी, उसकी चेहरे पे जो स्माइल थी वो पूरी दुखी पे बदल चुकी थी। और तभी मित्सो बोलता है कि मैंने सुना, वो न्यूज़ देखा मैंने, हाँ वो न्यूज़ मैंने देखा, और लेकिन हाँ एक चीज़ है, तुम गलत नहीं हो, तुम राइट हो सुमेरे, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर करेक्ट पर्सन, यू आर राइट पर्सन। सो डोंट बी सैड मत हो प्लीज़। और तभी गाइस
सुमेरे ये सुनकर सुमेर को अंदर से एक खुशियाँ आ जाती है। उसके अंदर से उसका जो दिल टूट गया था वो धीरे धीरे जुड़ रहा था। मतलब गाइस आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। उसका जो दिल था काफ़ी, उसका दिल टूट चुका था ये सब सुनकर, बट अब उसका दिल काफ़ी आराम मिल रहा है, उसे रिलैक्स मिल रहा है ये सुनकर। मित्सो ने उसकी जो भी सैडनेस थी वो हैप्पीनेस पे कन्वर्ट कर दिया था ये चीज़ बोलकर। और तभी मित्सो और सुमेरे दोनों एक बेंच रहता है वहीं पे बैठ जाते हैं। और तभी मित्सो बोलता है कि लाइफ में होता रहता है, लाइफ में कभी पड़ाव, कभी टाइम नीचे जाता है, कभी टाइम हमारा अच्छा जाता है, कभी सैड जाता है, लेकिन ना हमें हर टाइम अपनी लाइफ को हर समय में जीना सीखना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि हमारा फ्यूचर आने वाला बेहतर बनता है। और तभी गाइस सुमेर बोलती है कि तुम्हें इसके बारे में बहुत कुछ पता है मित्सो, आखिर में तुम एक्सपीरियंस्ड हो क्या? तभी मित्सो बताता है कि हाँ मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं अभी भी उसी इस चीज़ को मैं सीख रहा हूँ। तभी सुमेरे बोलती है मैं समझी नहीं मित्सो इसका मतलब। तभी मित्सो बोलता है कि मेरे फादर एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है और मेरी मदर भी बहुत अच्छी हैं, और मेरी फैमिली में एक गांको मेरी बहन है, उसका नाम गांको है। और मेरी फैमिली एक बहुत हैप्पी फैमिली है, और मेरी फैमिली बहुत रिच फैमिली है। हम लोग बहुत हैप्पीनेस से रहते थे, हम लोग बहुत इन्जॉय से रहते थे, और हाँ हम लोग हर चीज़ बहुत 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 हैप्पीनेस थे। बट एक वक्त ऐसा भी आया कि जब मेरे पापा का जब बिजनेस था वो डूब गया, वो ख़त्म हो गया, और देखते देखते हमारा वक्त ही बदल गया। जब मेरे पापा का बिजनेस डूब गया तब मेरे पापा ने, मित्सो बताता है गाइस, मेरे पापा ने उस वक्त हमें खुश रखने के लिए उन्होंने बहुत लोग से पैसे मांगे। उन्होंने बोला कि मैं बाद में लौटा दूंगा, बट हमारे पास, लेकिन हम लोग उस समय उस पैसे से रहते थे जब मेरे पापा का बिजनेस डूब गया। और तुमने जो रेड कार देखा था ना, वो मेरे पापा तब की बात है जब हम अमीर थे, तब मेरे पापा ने वो कार दी थी मुझे। अब लेकिन क्या हुआ था कि जब हमारे लाइफ में ये सब आ गया, हमारा पापा का मेरा कंपनी डूब गया, तो मेरे पापा ने बहुत सारे लोगों से पैसे मांगे हमें खुश रखने के लिए, और उस पैसे से हम गुजारा करते थे। लेकिन जब वो भी वक्त आया जब मेरे पापा को वो सब पैसे लौटाने थे, बट उस समय हमारे पास वो उतने पैसे नहीं जमा हो पाए थे जो हम जिन लोगों से पैसे लिए थे उनको दे। लेकिन इसी वजह से मेरे पापा ने डिसाइड किया अगर हम एक जगह रहेंगे तो मैं अकेला काम करूँगा तो मैं पैसे नहीं कमा नहीं पाऊँगा। इस वजह से हमें अलग अलग जाना पड़ेगा। और हाँ, जब अलग अलग जाएंगे कमाएंगे तभी हम खुश रह पाएंगे। मेरे पापा ने हमेशा मेरे फैमिली के बारे में सोचा है, और मेरे मम्मी ने भी। और गांको उस समय छोटी थी, तो उस वक्त क्या हुआ था कि मतलब मेरे पापा और मेरे मम्मी ने हमेशा फैमिली के बारे में सोचा है। उनको अलग करने का मन नहीं कर रहा था, बट करना पड़ा। वक्त ही ऐसा आ गया कि हमें मेरे पापा ने बोला कि सबको अलग होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अलग नहीं होंगे तो पैसे नहीं कमा पाएंगे, अलग जाना पड़ेगा। तब मैंने भी जिम्मेदारी अपने हाथों पे ले ली। मैं भी अपने पापा को बोला कि पापा मैं भी अलग जाऊंगा। जब आप मम्मी पापा आपको अलग होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मम्मी पापा तब अलग होने वाले थे, क्योंकि पापा अलग जगह जाते और मेरी मम्मी यहाँ काम करके पैसा कमाती, मेरे पापा दूसरे जाके पैसे कमाते, क्योंकि एक जगह पैसा कमा के भी पैसा नहीं बन पा रहा है जितना देना है। इस वजह से अलग अलग जाना पड़ेगा, और ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे तभी हम दे पाएंगे, तभी हम अलग अलग जाना पड़ेगा, हर लोगों को पैसा कमाना पड़ेगा। तो मैंने भी अपने पापा को बोला कि पापा मुझे भी जाने दीजिए अलग जगह, मैं भी कमाऊँगा पैसा। और तभी मेरे पापा ने मेरे मम्मी ने बहुत रोकने की कोशिश की, बट मैंने ज़िद कर दी कि नहीं, मुझे भी आप लोग की हेल्प करनी है। मेरे पापा मम्मी को देखकर ये खुशी हुई कि हमारा बेटा बड़ा हो गया अब। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेला जाऊंगा टोक्यो, मतलब यहाँ, और मैं पैसा कमाऊंगा। जैसे और मेरे पापा भी जहाँ पर, मुझे नहीं पता कि मेरे पापा कहाँ हैं,
कहाँ गए पैसे कमाने, क्योंकि मैं अभी तक उनसे उस आखिरी बार मैं उसी टाइम मिला था उनसे। और मेरी मम्मी भी मेरी नाना नानी की घर पर है गांको के साथ। गांको उस समय छोटी है थी, इसी वजह से मेरे मम्मी को गांको और मम्मी एक साथ है। मेरे पापा नहीं पता कि कहाँ है, मेरे पापा कहाँ पर पैसे कमा रहे हैं। मेरे मम्मी भी काम कर रही हैं, इतना तो पता है, क्योंकि उस समय से उन्होंने भी एक न्यू ड्यूटी ले ली थी काम के लिए। लेकिन पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। तो मैं भी यहाँ पर रोज़ जॉब ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और मैंने सोचा था कि बहुत ईज़िली सब हो जाएगा, बट क्या पता था कि करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन और जब हमारे एक चीज़ है कि जब पैसे सबको अच्छे खासे, मतलब मैं भी कमा लूँगा, मेरे पापा भी उधर कमा लेंगे, मेरी मदर भी, और शायद अब गांको भी बड़ी हो गई होगी, तो हम सब एक साथ वापस आ जाएंगे। एक साथ पैसे एक साथ आएंगे, और जो भी जिन लोग से पैसे लिए थे हम उन लोग को पैसा दे देंगे। जैसे कि उसके बाद से कभी भी हमें देने की नौबत नहीं आएगी, और उसके बाद से हम लोग, हमारी फैमिली एक साथ हो जाएगी। लेकिन जब तक तो ये तभी होगा जब हमारी फैमिली, जब मुझे पैसे मिलेंगे, लेकिन और मेरे पापा को और हर लोगों को। लेकिन काश मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा मैं ही एक ऐसा, मेरे पापा कब तक काम करते रहेंगे मुझे नहीं पता कि वो भी क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं ही चाहता हूँ कि जब मुझसे बोलता है गाइस, मैं ही चाहता हूँ कि मैं इतना पैसा कमा लूँ कि मैं एक ही बार में पैसा सबको जिनसे पैसा लिया और जिनसे मेरे पापा पैसा लिए, मैं उन सबको दे दूँ पैसा एक ही बार में। मैं ही कमा लूँ इस तरह, क्योंकि मेरे पापा को मैं देखा नहीं जा सकता। उस समय देखा था कि मेरे पापा की हाल काफ़ी बुरा हो चुका था ये सुनकर कि हम जब अलग होने वाले हैं। तभी गाइस सुमेरे ये सब सुनकर इतनी इमोशनल हो जाती है कि वो अपना इमोशनलपन भूल जाती है, और वो सुमेरे मित्सु के इमोशनल में डूब जाती है। मतलब मेरा मतलब कि वो बोलती है कि तो तुम अपने पापा को मिलना चाहते हो? तभी सुमित्सु बोलता है, हाँ बस एक बार देखना चाहता हूँ वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, और अपने मम्मी को भी देखना चाहता हूँ, गांको को भी, सबको देखना चाहता हूँ। तभी गाइस क्या होता है कि उस वक्त मित्सु भी इमोशनल हो चुका था, और वो उसके बाद बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, घर जा रहा हूँ मैं। और तभी बोलता है कि मित्सु तुम सैड मत हो, क्योंकि तुम अपने वो जिया और आप तुम्हारे मैच में जो भी हुआ है तुम उस चीज़ पे सैड मत होना, क्योंकि तो अब तुमने अच्छा किया, तुम ही राइट हो सुमेरे, ये बोलकर चला जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब वो चला जाता है तो क्या होता है कि जो मतलब वो जा रहा होता है अपने मतलब बुक स्टोर के तरफ, क्योंकि वो उसका तो एक बुक स्टोर ही अभी एक जॉब मिला है। लेकिन हाँ गाइस, बुक स्टोर से कुछ नहीं, अभी बुक स्टोर में गाइस उसका एक जॉब मिला है उसे, बट उसको और जॉब करना है क्योंकि पैसे नहीं बन पा रहे हैं। तो इसी वजह से वो जा रहा होता है। तो क्या होता है कि सुमेरी भी जब अपने घर की तरफ जा रही रहती है, तभी वो सुनती है कि एक अंकल मित्सु के बारे में पूछ रहे हैं। तभी सुमेर को लगता है OMG, ओह ये ज़रूर रेंट वाले होंगे, ओह ज़रूर वो मित्सु से पैसे मांगने के लिए होंगे, जैसे एक दिन मांगे थे। क्योंकि मित्सु ने अभी तक पैसे कमाए भी नहीं, अभी तक मित्सु ने पैसे उतने भी नहीं कमाए जैसे अपने जिस घर पे अभी मित्सु रह रहा है, वो घर पे अभी जो मित्सु रह रहा है वो पैसे दे पाए। वो ज़रूर पैसे मांगेगा और मित्सु को वापस से डीमोटिवेशन कर देंगे। तो मैं नहीं चाहती कि मित्सु को कुछ भी प्रॉब्लम आए, मित्सु उसके बाद वापस से रो दे जैसे अभी रो रहा था, मैं नहीं चाहती। इसी वजह से वो गाइस वो सीधा भाग कर मित्सु के तरफ आती है। और तभी मित्सु बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो वापस से? तभी सुमेरे बोलती है वो रेंट वाला आया है, वो तुमसे ज़रूर पैसे मांगेंगे, तुमने अभी तक घर के पैसे नहीं दिए ना। मित्सु बोलता है हाँ लेकिन वो ज़रूर आए होंगे तुमसे पैसे मांगने वापस से, तुम जाओ यहाँ से जाओ। तभी तुम जाओ बुक स्टोर में छुप जाओ, मैं संभालूंगी, यहाँ पे मैं हैंडल कर लूँगी। तभी बुक स्टोर के पीछे मित्सु छुप जाता है, बहुत दूर छुप जाता है जैसे वो सुन नहीं पाए। तो क्या होता है कि सुमेरे गाइस ओनर बन के बैठ जाती है बुक स्टोर में। तो वो अंकल जी को पता चल जाता है कि वो मित्सुसुबा नाम का लड़का यहाँ रहता है। तो अंकल जी आते हैं, पूछते हैं कि तो यहाँ ये किसका बुक स्टोर है? तभी वो सुमेरे बोलती है ये मेरा बुक स्टोर है। और आप क्या कर रहे हैं अंकल?
तभी ऐसा बोलती है काफ़ी अलग टाइप का। तभी वो अंकल बोलते, बेटी तुम मित्सुसुवा जानती हो? तभी मित्सुसुवा नाम के लड़के को तुम जानती हो? तभी वो सुमेरी कहती है कि नहीं अंकल, मैं नहीं जानती। और तभी शायद आप कोई गलत बुक स्टोर पे आ गए होगे, थोड़ा आगे देखिए, वहाँ पे कहीं बुक स्टोर होगा। तभी वो अंकल चले जाते हैं। तभी क्या होता है कि मित्सु आता है, तुमने तो बचा लिया यार सुमेरे, वो गए ना। हाँ, वैसे कौन थे? तभी वो सुमेरे बोलती है कि एक अंकल थे, वो मुझे लगता है वो पैसे मांगने के लिए होंगे। तभी मित्सु बोलता है ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो मित्सु सुमेरे को घर छोड़ देता है, और जब अपने घर की तरफ आता है तो एक चिट्ठी देखता है। और वो चिट्ठी देखता है, तभी वो चिट्ठी में लिखा रहता है कि हाय बेटा। और वो डैड की चिट्ठी रहती है गाइस, मित्सु के। और मित्सु पढ़ता है, हाय बेटा, आज मैं तुमसे मिलने आने वाला हूँ। मुझे पता है कि तुम टोक्यो पर हो, बट ये नहीं पता कि तुम कहाँ हो। लेकिन मैं लोगों से पूछ के तुम्हारे जगह आऊँगा तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारा डैड। तभी गाइस मित्सु समझ जाते, जो बुक स्टोर में जो अंकल आए थे वो और कोई नहीं, उसके डैड थे गाइस, उसके डैड। और सीधा मित्सु भाग जाता है अपने डैड को ढूंढने के लिए, क्योंकि और हाँ, उस चिट्ठी में ये भी लिखा रहता है कि गाइस वो उसके डैड ये भी लिखते हैं कि मैं 1 घंटे बाद मुझे जाना भी है। तभी वो मित्सु समझ जाता है कि मेरे डैड बस स्टॉप पे गए होंगे। तभी और हाँ, वो जब, क्योंकि अपने मित्सु जानते हैं कि मेरे डैड अगर जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे। तभी वो गलती से जब डैड को भागता है ढूंढने के लिए, तो वो जो चिट्ठी रहता है वो गिरा देता है। तो वही गिरा देता है, तो वो चला जाता है मित्सु। तभी क्या होता है कि सुमेरे उसी वापस से वहीं से गुजर रही रहती है। हाँ गाइज, उसी रात सब कुछ होता है, वापस से गुजर रही रहती है, वो अपने घर की तरफ ही आ रही रहती है वापस से। तभी देखती है कि वो चिट्ठी कुछ गिरा हुआ है, और तभी देखती है कि चिट्ठी में OMG, वो डैड की, वो भी पढ़ती है पूरी चिट्ठी को, वो समझ जाती है कि वो जो अंकल आए थे मेरे सामने जो खड़े थे वो और कोई नहीं, मित्सु के डैड थे। इतनी बड़ी मैं बेवकूफ़ हूँ, सुमेरे बोलती है, मैं कैसे समझ गई कि वो कोई रेंट वाले, पैसे मांगने वाले, मैं कैसे समझ गई? अगर मेरे वजह से मित्सु अपने डैड से नहीं मिल पाया, क्योंकि मित्सु को मन था अपने डैड से मिलने का, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। मुझे मित्सु अब सुमेरे अपने आप को मारने लगती है गाइस, थोड़ा बहुत मारती है। और अब वो भी मित्सु के डैड को ढूंढने के लिए भाग जाती है। वो बहुत ढूंढती है गाइस, पूरा उसके पसीना आ रहा था उसके चेहरे से, वो काफ़ी थक चुकी थी, और काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा थक चुकी थी कि आज के दिन पता ही क्या क्या हुआ है। तभी गाइस वो बहुत ढूंढती है, लेकिन गाइस डैड कहीं मिल नहीं रहते मित्सु के। और मित्सु तो सीधा बस स्टॉप पे ही आ जाता है, और जब मित्सु बस स्टॉप पे आता है तो उसके डैड बस पे बैठ चुके थे, वो जाने लगते। तभी मित्सु चिल्ला के कहते, डैड डैड डैड। और तभी उसके डैड सुनते और बस के विंडो से दिखते मित्सु है, और तभी वो बस को रुकवाते और डैड बाहर आते हैं। और तभी मित्सु अपने डैड से सीधा गले मिल लेता है, और तभी डैड बोलता है, मेरा बेटा तू ठीक तो है ना? तभी वो मित्सु कहता है, डैड मैं एकदम ठीक हूँ पापा, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बस आप ठीक है ना? आपकी हालत में कुछ हुआ नहीं, आपकी हेल्थ ठीक है ना आपकी? तभी डैड बोलता है, उसके पापा कहते हैं कि मैं एकदम ठीक हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। वैसे तभी डैड बोलता है कि अभी मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ, अभी मैं उतना पैसा अभी कमाया नहीं हूँ कि मैं अभी हमारे फैमिली को एक साथ कर लूँ, थोड़ा वक्त और लगेगा। और गाइस मित्सु बोलता है, मैं समझ सकता हूँ डैड, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मॉम भी कोशिश कर रही होंगी। तभी डैड बोलते हैं, हाँ कर रही होंगी। तभी बहुत मिलने की तमन्ना है तुम्हारी मॉम से, गांको से, मेरी छोटी बेटी से, तुमसे मिलने की तमन्ना थी जो आज पूरी हो गई। मित्सु बोलता है, हाँ डैड, मैं वादा करता हूँ कि हमारी फैमिली एक साथ हो, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि हमारी फैमिली को एक साथ करने की। और तभी वहाँ से उसके डैड बोलते हैं, बेटा, तभी बस वाले बोलते हैं अब चलो। तभी
उसके डैड बोलते चलो बेटा बाय, मिलेंगे दोबारा। तभी मित्सो बोलता है हाँ डैड। तभी क्या होता है कि डैड उसके बाद बस में बैठ के चले जाते हैं। और तभी मित्सो भी दूसरा बस आती है तो वहाँ पे बैठ के अपने, क्योंकि घर थोड़ा सा दूर हो चुका था मित्सो का, तो वो भी बैठकर मतलब बस में बैठता है। डैड जा चुके हैं दूसरे बस में बैठकर। और क्योंकि अब मित्सो भी अपने घर उसका दूर पड़ गया था, भाग भाग के आया एकदम गाइस मित्सो। तो मित्सो भी बस में बैठता है दूसरे, तो अपने घर की तरफ जाता ही है। तब तक देखता है विंडो से कि सुमेरे भी गाइस इतना दूर तक आ चुकी है, वो भी ढूंढ रही है मित्सो अभी तक मित्सो के डैड को। तभी वो क्या होता है कि सुमेरे का जो, और तभी मित्सो तुरंत बाहर निकलता है और बस को रुकवाता है, बोलता है कि आप जाइए, मैं नहीं जाऊँगा बस से। तभी सुमेरे भी ढूंढ रही रहती है और सुमेरे का गलती से जो चप्पल रहता है वो टूट गया था इतना भाग भाग के, तो वो अपने आप चप्पल टूटने से उसका पैर स्लिप कर जाता है। लेकिन गाइस मित्सो पकड़ लेता है सुमेरे को और बोलता है तुम ठीक से चलो सुमेरे। तभी सुमेरे बोलती है मिल गए मित्सो, तुम्हारे डैड को मैं ढूंढ रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था वो तुम्हारे डैड थे। तभी मित्सो बोलता है मैं अपने डैड से मिल चुका हूँ। तभी सुमेरे बोलती है ओह थैंक गॉड। तभी मित्सो बोलता है कि वैसे थैंक यू, तुमने इतने भाग भाग के तुम आई हो मेरे डैड को ढूंढने के लिए वैसे। तभी सुमेरे बोलती है ये लो चिट्ठी तुम्हारे डैड की। तभी मित्सो बोलता है थैंक यू। और तभी मित्सो बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम सुमेरे अभी भी सॉरी बोल रही थी। मित्सो बोलता है तुम्हारी कोई गलती है, तुमने मेरे डैड को कहाँ देखा था। वैसे मैं ये ज़िंदगी भर याद रखूँगा कि आज का दिन, क्योंकि आज के दिन मेरे डैड मुझे मिले देखने को, और तुमने इतनी मतलब भागी, मुझे याद रहेगा कि तुम मेरे डैड के लिए इतना भागी, मेरी खुशियाँ के लिए भागी, मेरे डैड के खुशियाँ के लिए भागी तुम हमें ढूंढने के लिए, अच्छा लगा मुझे। तभी सुमेरे बोलती है ये तो करना ही था ना। और तभी मित्सो सुमेरे को आइसक्रीम खिलाने लेके जाता है। रात हो जाता है, काफ़ी रात हो जाता है गाइस। आइसक्रीम खिलाता है, आइसक्रीम की शॉप खुली रहती है एक, तो खिलाता है। और गाइस क्या होता है कि आइसक्रीम सुमेरे के गाइस खाते खाते सुमेरे की आइसक्रीम वो उसके चेहरे पे लग जाती है। तभी मित्सो देखता है और मित्सो थोड़ा सा हंसता है। तभी सुमेरे बोलती है क्या हुआ। तभी मित्सो बोलता है कुछ नहीं। मित्सो बताता ही नहीं है। और जब वो मित्सो सुमेरे को घर छोड़ देता है, तभी सुमेरे जब घर जाती है तो अपना चेहरा शीशे पे देखती है, अरे आइसक्रीम लगा और मैं रोड से ऐसी ही आ रही थी, तभी तो मैं समझी लोग क्यों हंस रहे हैं और वो मित्सो क्यों हंस रहा था, उसने मुझे बताया क्यों नहीं। और तभी सुमेरे तुरंत भाग के घर के बाहर जाती है। और तभी मित्सो सुमेरे का हाथ पकड़ता है और अपने तरफ घींचता है और बोलता है तो समझ गई तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। तभी सुमेरे बोलते तुमने बताया क्यों नहीं मेरे चेहरे पे आइसक्रीम लगी है। मित्सो बोलता है क्यों बताऊँ, बताने की क्या ज़रूरत है, बहुत क्यूट लग रही थे तुम। तभी सुमेरे बोलती है अच्छा जाओ मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। मित्सो बोलता है अरे इतनी छोटी सी बात में नाराज़ क्यों। तभी सुमेरे बोलती है वैसे हाँ मुझे अच्छा लगा कि, और हाँ मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगा। तभी मित्सो बोलता है मैं जानता था। और तभी मित्सो बोलते हैं क्यूटी सुमेरे को प्यार से। तभी सुमेरे बोलते क्या बोला तुमने, मुझे क्यूटी मतलब मैं बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ। मित्सो बोलता हाँ तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तभी मित्सो वहाँ से चला जाता है। और तभी अब सुबह हो जाता है गाइस। और हाँ लेकिन उस रात में गाइस क्या होता है कि सुमेरे आपको पता हो कि सुमेरे अपने किसी फ्रेंड से चैटिंग करती है रात को, तो वो चैटिंग करती रहती है और आज के दिन के बारे में बताती है। और हाँ लेकिन वो फ्रेंड कौन है वो तो नहीं पता, लेकिन वो चैटिंग करती रहती है रात को वो। लेकिन हाँ आज इतना था कि वो दोनों चैटिंग करते कि क्या हम दोनों मतलब मीटअप प्लान रखते हैं वो दोनों। हाँ गाइस मतलब चैटिंग करती है सुमेरे और चैटिंग में ये बात होती है कि हम लोग कल मिलेंगे, कल फेस टू फेस। आखिर में गाइस आपको भी पता चलने वाला है कि आखिर में वो कौन है। जो आपको पता हो कि सुमेरे हर रात को चैटिंग करती है किसी फ्रेंड के साथ, वो शुरू से करती आई है, बहुत साल से करते आई है, किसी फ्रेंड से हमेशा चैटिंग करती है। तो उस रात भी की थी सुमेरे ने, और वो दोनों चैटिंग में ये बात हुई थी कि हम दोनों कल फाइनली पहली बार मिलेंगे। और वो भी किस तरह पहचानेंगे क्योंकि वो कभी एक दूसरे को कभी देखे नहीं है। तो इसी वजह से वो लोग प्लान करते हैं कि चैटिंग में ही लिखते हैं कि वाइट कलर का ड्रेस पहनना, और हाँ एक फ्लावर मेन चीज़ होगा, एक अपने हाथों पर एक सनफ्लावर अपने हाथों पे रखना।
और हाँ, हम दोनों रखेंगे अपने हाथों पर तो उससे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। तो हम दोनों पहचान जाएंगे कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। तभी क्या होता है कि इस तरह प्लान होता है। और सुबह क्या होता है कि अब सुबह हो जाता है, सुमेरे बहुत तैयार हो रही रहती है। सुमेरे इतनी तैयार हो रही रहती है कि आखिर में फाइनली मैं मिलने वाली हूँ, यस। और तभी गाइस क्या होता है कि उस तरफ मतलब सुमेरे पूरा तैयार होकर चली जाती है वाइट कपड़ा पहनकर और एक सनफ्लावर लेकर। अब क्या होता है कि जिया भी बहुत तैयार हो रही रहती है। सो गाइज अब आपको हिंट तो मिल ही गया होगा कि वो दूसरी पर्सन जो सुमेरे इतनी बचपन से बात करते आई है, लेकिन पता नहीं कि सुमेरे किससे बात करती है चैटिंग में। और तो आपको पता चल गया वो और कोई नहीं, जिया है गाइस वो। और जिया को भी पता नहीं कि मैं जिससे बात करती हूँ वो सुमेरे है। मतलब क्या भाई कोइंसिडेंट है भाई, क्योंकि सुमेरे जिया को आइडल मानती है बट अब नहीं मानती। बट तो भी गाइस उसको पता ही नहीं मैं उससे बात करती हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाकर। और जिया का भी सेम है, वैसे ही जिया को भी पता नहीं। तो गाइस वही जिया ही है गाइस। तो जिया भी तैयार होती है, एक सनफ्लावर लेके चली जाती है। लेकिन हाँ, वो सबसे पहले मित्सो को मिलती है। मित्सो से पूछती है कि मित्सो आज मैं अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। तभी क्या होता है कि गाइज वो जिया मतलब मित्सो को भी लेकर जाती है। और तभी जिया बहुत एक्साइटेड थी कि आज फाइनली कौन होगी, वरना होगा कौन हो। तभी क्योंकि गाइज ना जिया को पता है कि वो सुमेरे है, ना सुमेरे भी आ रही है, उसको भी नहीं पता कि वो जिया है। लेकिन हाँ, और तभी गाइज जिया और सुमेरे मतलब खुश थे कि वो कौन हो और कौन है, लेकिन आपको तो पता है वो कौन है। तभी क्या होता है कि मित्सु भी खड़ा रहता है। तो अब क्या है कि जिया का नज़र पड़ जाता है कि सुमेरे आ रही है। और जब उसके हाथ जिया देखती कि वो भी वाइट कपड़ा पहनी है और उसके हाथ में भी सनफ्लावर है, तो वो समझ जाती है जिया कि लेकिन हाँ, अभी तक सुमेरे नहीं देखी है। सुमेरे अभी भी फाइंड कर रही है कि वो कहाँ है। तो जिया लेकिन पहले देख लेती है और जिया बोलती इसका मतलब कि ये है जिससे मैं इतना बात करती थी। और गाइस सुमेर को भी अभी ये नहीं पता, सुमेर को अभी नहीं पता कि वो जिया है। लेकिन सुमेर अभी ढूंढ ही रही है, लेकिन जिया को देख ली कि जिया ने सुमेरे को देख लिया। और जिया समझ जाती ये लड़की है जिससे मैं इतना बात करती थी, उसे बेस्ट फ्रेंड मानती थी, लेकिन ये तो मेरे दुश्मन है। और तभी गाइस जिया कुछ नहीं करती है, वो सनफ्लावर मित्सो के हाथ पे दे देती है और वो भाग जाती है जिया। कोइंसिडेंट मित्सो ने भी वाइट ड्रेस पहना है, तो सुमेरे सीधा नज़र मित्सो की तरफ चला जाता है। और सुमेरे क्या देखती है कि मित्सो वाइट कपड़ा पहना है और हाँ, हाथ में है सनफ्लावर। तो सुमेरे कुछ और ही समझ जाती है, वो समझती है कि तुम हो मेरे बेस्ट फ्रेंड। और सुमेरे बहुत खुश हो के बोलती है। और तभी मित्सु बोलता है मैं कुछ समझा नहीं। और यहीं से गाइस ये पार्ट ख़त्म होता है। आगे स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आगे धमाल है और आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो आगे ये आप हम रहना, आगे की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका पार्ट 5 आएगा जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।